गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग सर्कल का पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग बात करेंगे इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो दोस्त इससे जानने के पहले किसी भी पॉइंट से अगर किसी लाइन का अगर डिस्टेंस हमें निकालना है, कोई हमारा ए बी लाइन सेगमेंट है और पी कोई हमारा एक पॉइंट है, तो दोस्त इसके बीच का डिस्टेंस क्या है। तो इसके लिए दोस्त यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं, ठीक है ना। और जो परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है यही ये पॉइंट और दोस्त ये लाइन सेगमेंट के बीच का डिस्टेंस बताता है, ठीक है ना। तो दोस्त जैसा कि ये सबसे लिस्ट होता है। अगर हम यहाँ से जैसे ये फिगर में दिखाया गया है दोस्त, ये पी पॉइंट से बहुत सारा पॉइंट को मिलाया गया है ये ए बी पे, ठीक है ना। बहुत सारा पॉइंट को मिलाया गया है, ठीक है ना। लेकिन दोस्त इस पर एक लाइन आपको ये दिख रहा है, ये जो यहाँ से परपेंडिकुलर ही आ रहा है, ठीक है ना। और इस लाइन सेगमेंट पे ये ए बी लाइन सेगमेंट पे दोस्त ये 90 डिग्री बना रहा है, यानी परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको बोलेंगे कि यही हमारा एक्चुअल डिस्टेंस होगा, यानी पी पॉइंट से और ए बी के बीच का ये जो डिस्टेंस बताएगा, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से इस पॉइंट से बहुत सारा हम इस पर लाइन को अगर मिलाते हैं तो ये हमारा डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है ना। जो इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन होगा वही इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बताएगा, ठीक है ना दोस्त। और ये डिस्टेंस सबसे, ये सभी जो हमने ड्रॉन किया है ये सबसे छोटा होता है, ठीक है ना। तो कोई भी पॉइंट से अगर हमें किसी लाइन सेगमेंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो वहाँ से हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे और ये जो परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस होगा, लंबाई होगा, वही इस पॉइंट से उस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस बताएगा, ठीक है ना दोस्त। तो ये पी एम ही हमारा ये ए बी लाइन सेगमेंट और पी के बीच का डिस्टेंस को बताएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। कह रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस है, ठीक है ना, वही इस लाइन और इस पॉइंट के बीच, ये पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को बताता है, ठीक है ना। वही इस पॉइंट और इस लाइन सेगमेंट के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है ना दोस्त। तो हमें इस कंसेप्ट को अच्छा से याद रखना है। अब जैसे हम बात करें दोस्त कि ये हमारा एक सर्कल है, इसमें दिखा रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो दोस्त जैसे हमारा इक्वल कॉर्ड्स है, ठीक है ना, तो ये हमारा सेंटर से हमें डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे दोस्त, यहाँ से ये ड्रॉन हुआ है तो यही डिस्टेंस बताएगा। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया सी डी ये कॉर्ड पे, ठीक है ना। हमारा ए बी और सी डी दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है ना दोस्त। तो ये सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है, ठीक है ना। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो ये ओ एन ही ये सेंटर से सी डी कॉर्ड का डिस्टेंस बताएगा। उसी तरह ओ एम जो है ये ए बी और सेंटर ओ से इसका डिस्टेंस को बताएगा, ठीक है ना दोस्त। अब जैसे दोस्त अगर हम बोलें कि ये हमारा एक ए बी कॉर्ड है, ये हमारा एक ए बी कॉर्ड है, तो इसका डिस्टेंस सेंटर से क्या है, तो इसका सेंटर से दोस्त हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, ठीक है ना। और ये वही ओ एम ही इस कॉर्ड ए बी और सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो ओ एम का लेंथ ही। उसी तरह से दोस्त यहाँ पे एक सी डी कॉर्ड लिया गया है और सेंटर ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है। तो दोस्त ओ एन का लेंथ ही सी डी कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस को बताता है, ठीक है ना। तो हमें इसको ध्यान रखना है। तो जब भी अगर सेंटर से डिस्टेंस की बात होगी तो हम वहाँ से उस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, ठीक है ना। और उसी परपेंडिकुलर का लेंथ ही उस सेंटर से और कॉर्ड के बीच के डिस्टेंस को बताएगा, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम
थ्योरम 10.6 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी अगर कॉर्ड्स इक्वल हो तो ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होता है, ये हमें प्रूफ करना है। यानी हमें प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी ये दोनों आपस में कॉर्ड बराबर हैं। तो दोस्त ये सेंटर से इनका डिस्टेंस यानी ओ एम, ये डिस्टेंस हम ये आप बराबर है और यही तो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये डिस्टेंस होता है, तो ये बराबर हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो दोस्त इसको प्रूफ करने के लिए तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम ए बी और सी डी कॉर्ड को ले लेंगे जो हमारा इक्वल है, ठीक है ना। और ओ से डिस्टेंस के लिए दोस्त हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है ना। हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे ये, ठीक है दोस्त। और दोस्त और हम जानते हैं कि कोई भी सेंटर से अगर परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड पे ड्रॉ होता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो इस तरह से इसके बराबर ये हो जाएगा और इसके बराबर ये हो जाएगा, ठीक है ना। और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। या चूँकि ए बी बराबर ये हमारा सी डी है, ये दोनों आपस में बराबर है तो इसके बराबर भी ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो दोस्त जब इसके बराबर ये हाफ हाफ होगा तो इसके बराबर भी ये हो जाएगा। और जब ये हाफ हाफ यानी बराबर हो गया ये साइड, और ये चूँकि आर है ये आर है तो ये आपस में बराबर हो गया, और ये 90 डिग्री, तो आर एच एस से दोस्त क्या होगा, दोनों ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो दोस्त ओ एम ये बराबर बाई सी पी सी टी ये हो जाएगा ओ एन, ठीक है ना। तो ओ एम बराबर ओ एन बाई सी पी सी टी, तो यही तो पूछ रहा है कि इक्वी डिस्टेंस होगा, यानी डिस्टेंस यही तो बता रहा है, तो ये बराबर हो गया यानी इक्वी डिस्टेंस है, यानी प्रूव हो गया। तो दोस्त इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसी को बना लेते हैं, देखिए। अब इसी को लिख लेंगे कि लेट ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ, ठीक है ना। हमने मान लिया कोई सर्कल जिसका सेंटर ओ है, ठीक है ना। ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड, ठीक है ना दोस्त। लेट ओ एम एंड ओ एन are the perpendicular from the center O to the chord AB and CD, so that OM and ON will be the distance of chord AB and CD from the सेंटर ओ। तो दोस्त हमने ओ से ये इस पर परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉ किया ताकि ये डिस्टेंस को बताए सेंटर से, ठीक है ना दोस्त। तो हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लिया इस कॉर्ड पे, ठीक है ना। अब हमें प्रूफ करना है, देखिए, टू प्रूफ हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी एंड सी डी आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना।
हमें ये सिद्ध करना है कि जो ए बी और हमारा सी डी कॉर्ड है वो सेंटर से दोस्त क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है ना, यानी आई ओ एम बराबर ओ एन। तो दोस्त हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब दोस्त इसको देखिए, अब थोड़ा कंस्ट्रक्शन अगर हम कर लें तो देखिए कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए ओ एंड ओ सी। तो हमने ये ए ओ को और ये ओ सी को हमने दोस्त ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। अब हम प्रूफ की बात करें अगर दोस्त, तो देखिए प्रूफ, तो दोस्त सिंस ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी and ON perpendicular to CD, so M and N will be the midpoint, ठीक है ना दोस्त, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी एंड सी डी। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे क्या है कि जब हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जब हम यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं हम लोग, तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए वी नो दैट परपेंडिकुलर from the center to the chord bisect it, ठीक है ना, bisect it या bisect the chord। तो ये दोस्त हम जानते हैं, तो इसलिए ये हमारा m और n क्या हुआ है, ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट हो गया तो दोस्त तो इस तरह से दोस्त, अब देखिए, अब हम बोल सकते हैं कि जैसे हमारा दिया हुआ है कि ए बी बराबर सी डी, तो यानी 1/2 ए बी बराबर 1/2 सी डी, और चूँकि ये मिड पॉइंट है दोस्त, तो इसके बराबर ये हो जाएगा और इसके बराबर ये हो जाएगा। आज चूँकि ए बी बराबर सी डी है तो इसका हाफ भी तो बराबर हो जाएगा, तो इसके बराबर ये हो जाएगा। तो इसलिए दोस्त ए एम बराबर हमारा सी एन। तो ये इक्वेशन फर्स्ट ये हमें मिल गया। अब ये दोस्त हमें मिल गया इस साइड के बराबर ये साइड मिल गया, ठीक है ना। तो इन ट्रैंगल ए एम ओ एंड ट्रैंगल ओ सी एन में, ठीक है ना। तो हमें दोस्त ये मिल गया ए एम बराबर सी एन, तो ये हमें मिल गया। और दोस्त ए ओ बराबर ये इसमें लिख सकते हैं कि प्रूव्ड अर्लियर, एबव लिख लीजिए, एबव, ठीक है ना, प्रूव्ड एबव। और एओ बराबर दोस्त ओ सी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। और दोस्त ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है। तो एंगल ए एम ओ बराबर एंगल सी एन ओ, तो ये दोस्त बराबर 90 डिग्री। तो ये चूँकि परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है ना दोस्त। तो ये हमें मिल गया। तो देखिए दोस्त, वन ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस हो गया एक साइड और ये 90 डिग्री, दूसरे ट्रायंगल का भी ये हाइपोटेनस और साइड और ये 90 डिग्री के बराबर हो रहा है। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, तो सो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी
ट्रेंगल AMO congruent to ट्रेंगल CNO। तो इस तरह से ये दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। और दोस्त जब ये दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सो MO बराबर ON, ठीक है ना। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो प्रूव्ड, तो ये हमें प्रूव हो गया कि अगर कॉर्ड्स दोस्त इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होगा, यानी सेंटर से उसका डिस्टेंस भी दोस्त बराबर होगा। तो दोस्त इस तरह से हम इसको प्रूफ कर लेंगे, ठीक है ना। अगर दोस्त हम थ्योरम नंबर 10.7 की बात करें तो ये बोल रहा है कि कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो यानी जस्ट उसका ऑपोजिट ये थ्योरम है जो हमने ऊपर अभी सिद्ध किया। तो दोस्त इसमें ये बोल रहा है कि कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी अगर सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस बराबर है, यानी दोस्त ये आपस में बराबर है, ठीक है ना, तो इक्वल इन लेंथ, तो AB बराबर CD होगा, यानी AB बराबर CD होगा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त इसका भी प्रूफ बहुत आसान है। हमें ये तो दिया ही हुआ है कि ये बराबर है, ठीक है ना। और ये चूँकि परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हमें मिल ही गया है, ये 90 डिग्री है। और ये रेडियस दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो दोस्त एक ट्रायंगल का हाइपोटेनस एक साइड और ये 90 डिग्री, ये हमें दूसरे ट्रायंगल का भी हाइपोटेनस एक साइड और 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से बाई RHS, तो RHS से दोस्त दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो हमें यहाँ से मिल जाएगा AM बराबर CN, ठीक है ना दोस्त, यानी A/CP/CT ये मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। और दोस्त हम जानते हैं कि जब ये आपस में बराबर हो गया और चूंकि O से हम परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे हैं, तो कोई भी परपेंडिकुलर अगर सेंटर से ड्रॉन होता है किसी कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। AM बराबर MB हो जाएगा, यानी M और N ये मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त ये AB बराबर, ठीक है ना, जब इसके बराबर ये हो गया और ये इसका डबल कर देंगे तो यानी AB बराबर CD भी हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। ये डिस्टेंस के बराबर ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि AB बराबर CD, ठीक है। तो इसको हम लिख लें अगर दोस्त, तो देखिए इसी को लिख ले आ जाए, देखिए। तो लेट ए सर्कल ऑफ सेंटर O, हमने मान लिया कि एक O सेंटर का एक सर्कल है, ठीक है ना। AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स, ठीक है ना, दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है। लेट OM एंड ON आर द perpendicular from center O to chord AB and CD such that, और इस तरह से वो परपेंडिकुलर हैं कि OM बराबर ON, ठीक है ना दोस्त। तो ये दिया हुआ है कि हमारा OM बराबर ON है, ठीक है ना। टू प्रूफ, अब हमें सिद्ध क्या करना है कि AB बराबर दोस्त CD, ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में कर लेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन। तो उसी तरह से कंस्ट्रक्शन में दोस्त A और O को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। तो ज्वाइन AO एंड OC, ठीक है। अब दोस्त अगर हम
प्रूफ की बात करें तो देखिए प्रूफ, तो दोस्त हाँ, तो दोस्त इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल OCNO, ठीक है ना, CNO, ठीक है दोस्त। अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्त। तो देखिए दोस्त, अब लिख लेंगे AO बराबर OC, तो ये हमारा हो जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके। और दोस्त OM बराबर ON, तो ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना, गिवन। और दोस्त AMO एंगल AMO बराबर एंगल CNO बराबर ये 90 डिग्री, चूँकि ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये जब परपेंडिकुलर है तो दोस्त ये 90 होगा ही, ठीक है ना। तो ये हमारा ये 90 हो जाएगा, ठीक है दोस्त, ओके। तो भाई अब देखिए दोस्त, तो एक ट्रायंगल में हमें क्या मिला है, यहाँ हाइपोटेनस है, इस दोनों ट्रायंगल या हाइपोटेनस आपस में बराबर है, ठीक है ना। और एक साइड मिल गया हमें बराबर है, और ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, तो बाई RH कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल CNO, ठीक है ना दोस्त। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। अब दोस्त जब ये दोनों आपस में ये कॉन्ग्रुएंट्स हो गए, ठीक है ना, तो सो AM बराबर CN, तो ये हमें एक फर्स्ट प्रूफ मिल गया, ठीक है दोस्त। अब दोस्त हमें ये मिल गया, तो अब सिंस वी नो दैट, अब हम जानते हैं कि सिंस वी नो दैट OM perpendicular to AB, OM perpendicular to AB and ON perpendicular to CD, ठीक है ना। सो दोस्त ये M और N, सो M and N be the midpoint ऑफ, अब दोस्त ये हो जाएगा हमारा AB एंड कॉर्ड CD, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हमारा कॉर्ड AB और कॉर्ड CD का ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो जब ये मिड पॉइंट हो जाएगा दोस्त, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि AM बराबर MB, ठीक है ना, और CN बराबर ND, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से दोस्त ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और चूंकि हमने ये सिद्ध कर लिया है कि AM बराबर CN, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें दोस्त, तो यानी 2AM बराबर 2CN, ठीक है ना। और हम 2AM को, चूँकि ये मिड पॉइंट हो गया है, तो 2AM को हम लिख सकते हैं AB बराबर CD। तो ये हमें प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो ये प्रूफ्ड हो गया हमारा। तो हमारा ये प्रूफ्ड हो गया कि दोस्त अगर सेंटर से दोनों कॉर्ड का डिस्टेंस बराबर है, यानी दोनों कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस पे है, तो वो कॉर्ड भी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये आपस में ये कॉर्ड भी दोस्त बराबर होगा, जबकि ये दोनों का ये इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से। तो इस तरह से हम इस थ्योरम को सिद्ध कर लेंगे।
अब दोस्त एक अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये बोल रहा है कि इफ़ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल मेक्स इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर, ठीक है ना, पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। यानी ये बोल रहा है कि दोस्त कोई दो कॉर्ड है यानी ए बी, देखिए दोस्त यहाँ पे ये दे रहा है कि हमारा ए बी और ये सी डी दो कॉर्ड हैं, ठीक है ना, और ये दोनों दोस्त यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहीं से एक डायमीटर इस तरह से पास हो रहा है, ठीक है ना, और ये एंगल ये बता रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ ए सर्कल में एक इक्वल एंगल विद द डायमीटर, तो ये दोनों बराबर बराबर एंगल बना रहा है, ठीक है ना, ये डायमीटर से ये दोनों कॉर्ड, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये कॉर्ड भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना, तो ये कॉर्ड आपस में बराबर होंगे। तो दोस्त इसको सिद्ध करने के लिए तो देखिए अगर इस सेंटर से दोस्त इसका डिस्टेंस अगर बराबर हो जाए, ये डिस्टेंस अगर ये बराबर हो जाए, तो हम जानते हैं कि अगर सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे अगर कोई कॉर्ड है तो ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। अभी हमने थ्योरम में देखा। तो दोस्त हमको ये सिद्ध करना होगा कि ओ एल यानी ओ एल बराबर ओ एम, ठीक है ना। और दोस्त इसको सिद्ध करने के लिए देखिए ये एंगल बराबर ये एंगल दिया ही हुआ है। अगर हम इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल में बात करें, देखिए दोस्त अगर अब देखिए दोस्त ये एंगल बराबर ये एंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो एक एंगल हमें मिल ही गया और ये चूँकि दोनों में कॉमन है तो ये हमें मिल गया, ठीक है ना। और दोस्त ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हमें 90 मिल गया, यानी एक एंगल यहाँ भी मिल गया। तो दोस्त एंगल एंगल और एक साइड यानी ए एस से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे दोस्त तो ये इसके बराबर बाइसिपिसिटी हो जाएगा, यानी ओ एल बराबर ओ एम हो जाएगा। और जब ओ एल बराबर ओ एम हो जाएगा यानी सेंटर से उनका डिस्टेंस दोनों कॉर्ड का अगर बराबर है यानी इक्वी डिस्टेंस है, तो वो कॉर्ड्स भी आपस में बराबर होंगे। उसकी ए बी बराबर सी डी। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसलिए दोस्त तो हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो इसको देखिए कैसे लिख लेंगे, देखिए लेट ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ, ठीक है ना। हमने मान लिया कि कोई ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है दोस्त। ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर टू chords such that both intersect at point E, ठीक है ना। नाउ डायमीटर पी क्यू passes through the intersection point E, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ से ये पास कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख लेंगे कि chords AB and CD makes equal angle with the diameter,
डायमीटर पी क्यू, यानी ये दोनों इक्वल एंगल बना रहा है डायमीटर पी क्यू से, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे आई ई एंगल एल ई ओ, एंगल एल ई ओ बराबर एंगल ओ ई एम, ठीक है ना। तो हम इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। देखिए, लेट ओ एम एंड ओ एन आर द परपेंडिकुलर, ठीक है ना, फ्रॉम द सेंटर O to the chord AB and chord CD, ठीक है ना। तो दोस्त ये हमारा OL और OM ये परपेंडिकुलर है ये दोनों कॉर्ड पे, ठीक है दोस्त। अब दोस्त हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए, टू प्रूफ कॉर्ड्स आर इक्वल, यानी दोस्त हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी बराबर कॉर्ड्स ए बी बराबर कॉर्ड्स सी डी। तो यानी हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी बराबर सी डी, ठीक है ना दोस्त। अब हम बात करेंगे प्रूफ की। तो देखिए, तो इन ट्रायंगल, देखिए, इन ट्रायंगल एल ई ओ एंड ट्रायंगल एम ई ओ। अब दोस्त हम इस दोनों ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। तो चूंकि ये बराबर ये हमें दिया हुआ है, तो एंगल एल ई ओ बराबर एंगल एम ई ओ, ठीक है ना। ये गिवन है, लिख लिया हमने, ठीक है। और दोस्त ई ओ बराबर ई ओ, ये कॉमन है दोनों में, ठीक है ना, कॉमन। और दोस्त ये चूँकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इसलिए ई एल ओ, तो एंगल ई एल ओ बराबर एंगल ओ एम ई, तो ये एंगल बराबर ये 90 डिग्री, ठीक है ना। ये चूँकि परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल एल ई ओ कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल एम ई ओ। तो इस तरह से दोनों दोस्त ये ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, सो ओ एल बराबर ओ एम, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है ना दोस्त। तो जब दोनों आपस में बराबर हो गए तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, सो वी कैन से दैट, ठीक है ना, सो वी कैन से दैट, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ए बी और सी डी कॉर्ड आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, टू कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर,
distance from the center are equal in length। ठीक है ना। तो हम जानते हैं दोस्त कि 2 chords are equidistant from the center are equal in length। तो इस तरह से दोस्त ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है ना। तो ये हमें प्रूव करना था। ठीक है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।